आप सब कुछ कहते हैं कि लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह पे तब भी कायम रहे, उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ही ये रेड क्रॉस की स्टार्टिंग हुई। 1864 में एक जेनेवा कन्वेंशन हुई, जिसके अंदर की रूल्स ड्रॉ किए गए इसकी वर्किंग के लिए कि हम सबको मिलके इसको कैसे चलाना करना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी अगर आ गई, चाहे फ्लड आ जाए या कोई भी हो, तो रेड क्रॉस इज देयर। किसी की मदद करेंगे आप तो आपको उसका एक जो रिवार्ड मिलेगा, संतुष्टि रहेगी। आपको ये रहेगा कम से कम कि हे भगवान, मैं किसी की तो मदद कर सका। किसी के साथ एक अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखे तो ये भी एक एनर्जी जनरेट करता है। हमारी शुरुआत हुई थी रेड क्रॉस की, ये हेनरी डोनाल्ड करके हमारे रेड क्रॉस को शुरू करने वाले एक व्यक्ति थे, जिनका बर्थ 8 मई 1828 में हुआ था। बेसिकली वो एक बिजनेस फैमिली से कनेक्टेड थे, ताल्लुक़ रखते थे। और शुरुआत कैसे, मतलब उससे पहले तो ऐसा था नहीं कुछ भी, लेकिन एक बार वो बिज़नेस के सिलसिले में ही सेफलोनिया जा रहे थे, तो वहाँ पे 1859 में उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई वॉर हुई हो जिसमें बहुत से जख्मी लोग पड़े हुए हैं, कोई उनको पूछने नहीं, पट्टी करने वाला कोई नहीं, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। उनको ये महसूस हुआ कि अगर इनकी किसी तरीके से मदद कर दे तो शायद इनमें से बच जाएं कुछ लोग। इसको ये कंसेप्ट को लेके उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद वहाँ पे उनकी कुछ जो भी कर सकते थे उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की। कुछ बचे भी होंगे, लेकिन उसी कंसेप्ट को लेके फिर 1864 में एक जेनेवा कन्वेंशन हुई, जिसके अंदर की रूल्स ड्रॉ किए गए इसकी वर्किंग के लिए कि हम सबको मिलके इसको कैसे चलाना करना चाहिए, सो दैट कि वॉर लाइक सिचुएशन में या कभी भी इमरजेंसी में, कभी फ्लड में, कभी किसी कोई भी त्रासदी हो, उसके अंदर एक स्टैंड बाई एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में होनी चाहिए, पूरी दुनिया में। तो उनका विजन यही था कि पूरी दुनिया में इसको स्प्रेड किया जाए, बिकॉज हर आदमी चाहता है दिल से कि मैं किसी की मदद करूं, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं पता है कि मैं कैसे करूं इसको। तो रेड क्रॉस ने वो एक काम किया उनके थ्रू, जब जेनेवा कन्वेंशन के बाद, कि वो सब कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई आहिस्ता आहिस्ता करके। और बेसिक पर्पस यही है, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई ही हो तभी सब करेंगे, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में भी कोई भी इमरजेंसी अगर आ गई, चाहे फ्लड आ जाए या कोई भी हो, तो रेड क्रॉस इज देयर टू स्टैंड। कोई किसी किस्म की नेचुरल डिजास्टर की, हाँ बिल्कुल, रेड क्रॉस को आगे फोरफ्रंट पे आते हैं, वो लोगों की सेवा बिल्कुल इसका पर्पस यही है, फोरफ्रंट पे आता है। रेड क्रॉस के पास जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे ब्लड वॉलंटियर्स आते हैं जो ब्लड डोनर्स हैं। आप इस बात का अंदाज़ा, शायद आपने कभी अगर दिया हो ब्लड तो आपको ज़रूर होगा कि आप अगर 1 यूनिट ब्लड देते हैं और उसके बाद आप कनेक्ट करते हैं ब्लड देने के बाद कि वो किसको चढ़ा उसको, और उसकी फैमिली जो है वो इतना ओब्लाइज फील करते हैं, और आपको उसका कुछ वो नहीं है कि कुछ लगता है, लेकिन मन के अंदर एक ये लगता है कि शुक्र के, मतलब ये वो चीज़ थी जो किसी को पैसे से भी नहीं मिलती, कि आपने किसी का अगर हेल्प आउट की तो आपको एक तसल्ली रहती है। आप उस रात आप 100% है, आप बहुत तसल्ली से सोएंगे कि ऊपर वाला जब भी कोई सुनेगा, देखे ये कुछ तो दिल से अच्छा काम किया, किसी एक की ज़िंदगी बनी। विक्रम जैन जी, इस साल का थीम है आई गिव द जॉय एंड द जॉय आई गिव इज रिवार्ड। राजेंद्र जी बहुत सही, ये इस साल का जो इन्होंने मोटो रखा है, ये फिर वही पे बात पे आ गया है। जैसे कि अगर मान लो मैंने ब्लड दिया इस पे, और उसकी एक खुशी मुझे मिली ब्लड देने के बाद, कि मैं जब निकला आके, मेरे साथ प्रैक्टिकल भी ऐसे हुए हैं केस, ऐसे कि मैंने किसी को ब्लड दिया, फैमिली छोड़ के चली गई उसको, जब ब्लड दिया उसके बाद मैं, उसके बेटे मेरे को छोड़ने आए कि थैंक यू जी, आपने फादर साहब की मदद कर दी, और उन्होंने अपनी जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाल के मुझे देने की कोशिश की, और मैंने ये कहते हुए सिटी के अंदर ये कहते हुए वापस किया, मैंने कहा जी मैं बेचता नहीं, आपकी मजबूरी थी, मैं जो कर सकता था मैंने किया। ये वो रिलीज एक दिमाग में एक जो उसका सुकून मिला, उसका वो ही रिवार्ड है, और वही स्लोगन है आज का,
ये प्रैक्टिकल है। लोगों को मैं तो कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट आपके थ्रू ये है कि आप लोगों को फॉरवर्ड आइए, आप लोग एक कदम आगे बढ़ाइए, एक बार इस एक्सपीरियंस को करिए तो सही। किसी की मदद करेंगे आप तो आपको उसका एक जो रिवार्ड मिलेगा वो वो आपको संतुष्टि भी रहेगी। संतुष्टि रहेगी। आपको ये रहेगा कम से कम कि हे भगवान, मैं किसी की तो मदद कर सका, किसी के पास, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। ब्लड खून से नहीं, पैसे से नहीं मिलता। ब्लड तो आदमी ही देगा, वही चलेगा। बिल्कुल। जैन साहब, मेन पर्पस ऑफ रेड क्रिसेंट क्या होता है? देखिए, ये जब मैंने आपको जैसे बताया 1864 में जिनेवा कन्वेंशन हुई, उसके बाद मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स या वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज ज्वाइन किए गए, तो इसका नाम रेड क्रेसेंट रखा गया ताकि हेल्प आउट करने के लिए, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी बनाई जाए। उसके बाद स्लोली रेड क्रेसेंट से रेड क्रॉस जब हो गया, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी के जब फॉर्मेशन हुई, उसमें पूरे रूल्स बने गए, उसमें सब चीज़ें हुई, और उसके अंदर ये भी एक चीज़ तय हुई कि जो वॉर के सिचुएशन में हैं, जो भी जख्मी हैं, जो भी इंजर्ड हैं, उनको एक ह्यूमन बिहेवियर के साथ हैंडल किया जाए। मतलब उनके साथ, ठीक है, वॉर तो अपनी जगह ठीक है, आप सब कुछ कहते हैं कि लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह पे तब भी कायम रहे, उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ही ये रेड क्रॉस की एक स्टार्टिंग हुई, और वो कर रही है। इवन वॉर के टाइम में, एमरजेंसी के टाइम में रेड क्रॉस फ्रंट लाइन में होती है सबसे आगे इस पे, और लोग ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो लोग देते हैं, डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग देखते भी हैं कि रेड क्रॉस को फ्रंट लाइन में काम करते हुए, इमरजेंसी के टाइम पे काम करते हुए, कि कहीं नहीं जाएंगे तो आएंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे थे, कोई सर्जरी किसी को करानी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, गांव के लोग आते हैं, तो वो सब हम जो कर सकते, रेड क्रॉस कर सकती है, वो स्टैंड बाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। विक्रम जैन जी, आप वाइस पैट्रन हैं जी। रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू के। जम्मू की अगर हम बात करेंगे, क्या स्टेटस है इस समय रेड क्रॉस का? सही मायने में अगर देखा जाए तो स्टेटस इस टाइम पे रेड क्रॉस का जो है वो कुछ थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे, लेकिन हमारी कोशिश कायम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी, बाकी लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचा रहे हैं, लोगों को हम अभी तक जोड़ रहे हैं, और यही चाहते हैं कि कॉमन कॉज के लिए सब लोग एक कॉमन फ्रंट पे आके, ताकि एक दूसरे की मदद की जा सके। बेसिकली रेड क्रॉस के अंदर मदद करने का ये कि रेड क्रॉस जो है वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सपोर्टिंग हैंड है, वो उसका सपोर्टिंग हैंड है। हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो बैठे नहीं है, हमारा पर्पज़ ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सेवा करने के लिए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट करें। सेवा तभी होती है जब आप दिल से करें। अगर आप पैसे लेके सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं होती, वो दुकानदारी है फिर, ठीक। तो हम वो नहीं कर रहे। हमारे रेड क्रॉस में मैक्सिमम लोग जो है वो कोई अब 100% मैं कह सकता हूँ, या 99.9%, कि कोई पैसा नहीं लेता इस पे, बल्कि अपनी तरफ से देने की होती है कि यार हम गए हैं किसी जगह पे रेड क्रॉस की तरफ से, तो हम अपने साथ, चलो अगर वहाँ बच्चे हैं, कोई कुछ ना कुछ ले जाए, या कुछ उनको मेडिकल सपोर्ट करे, या जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनमें इम्प्लीमेंट करने में हम सपोर्ट करें। इसमें हर चीज़ के लिए है, जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए भी है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी है, हर किसी के लिए है। बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है रेड क्रॉस। तो उस चीज़ को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे कोशिश करना चाहते हैं, और वी आर कमिटेड। हम उसमें हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, जम्मू में बहुत अच्छी टीम है। जम्मू बहुत लकी है कि इतने एक्सपीरियंस्ड लोग सारे हमारे साथ सीनियर्स हैं, इतनी अच्छी टीम है कि सब मिलके अगर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो, वो वाली आ जाती ना, कहावत सुनने में आती है, एक कोई पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो, वही वाली बात है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। क्या संदेश दे देंगे आप उन लोगों को जो कि हेल्प भी करना चाहते हैं और डोनेट भी करना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा सब लोगों को कि 8 तारीख को जो आप अपनी तरफ से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से जो भी आप दे सकते हैं, कोई बोझ नहीं है किसी को, कोई कंपल्सन नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ करना है।
जो दिल से आप दे सकते हैं किसी को, अगर आप प्यार से सिर्फ अगर उसको आप एक उसकी किसी भी काम के लिए उसको थैंक यू भी बोल देंगे ना, वो भी एक एनकरेजिंग है। जी अगर अगर हमारे से हम किसी को प्यार से बात भी कर लेंगे ना, आजकल इतना स्ट्रेस है कि लोग प्यार से बात भी नहीं करते, उसमें भी उनको स्माइल करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि पता नहीं मैं स्माइल करूँगा तो सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा। सो अगर स्मूथ रहें, थोड़ा कूल डाउन रहें, हर किसी के साथ एक अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, तो ये भी एक एनर्जी जनरेट करता है। और रेड क्रॉस में भी अगर हम तसल्ली वही बात कर रहे हैं कि अगर हम ब्लड भी दे रहे हैं, कोई हेल्प भी कर रहे हैं, किसी को जख्मी एक्सीडेंट हुआ किसी को पहुंचा रहे हैं, तो और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो तसल्ली हुई कि यार पता करें, ठीक है कोई बात नहीं, हमने अपना फ़र्ज़ किया, अब आगे क्या हुआ, ठीक है कि नहीं। तो वो एक रिलीफ मिलता है, मुझे लगता है वो सभी को आगे आना चाहिए करने के इसमें लिए। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। 100% इसमें मैं तो ये मानता हूँ कि रेड क्रॉस के अंदर जितने भी लोग हैं, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी हैं, मैक्सिमम लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए। मतलब हम तो तैयार बैठे हैं उसके लिए कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग हैं, सब लोग अपनी तरफ से कम 5-5, 10-10 लोग वॉलंटियर करें कि हमारी तरफ से ये लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, और हम एज ए होल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सपोर्ट करें कि अब ये सारी स्कीम्स हैं रेड क्रॉस की जो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए पब्लिक के लिए, जो बिल्कुल लास्ट एंड एक गांव वाला है वीकेंड कॉर्नर पहुंचाने के लिए, तो हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिले, क्योंकि हम सपोर्टिंग हैंड है उसका। तो रूट लेवल पे तो ऐसे ही काम होगा ना। आपने दूर दराज की बात की है, किस तरह रेड क्रॉस वहाँ पहुँचता है? रेड क्रॉस को जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, रेड क्रॉस 100% वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि रेड क्रॉस ने हर ब्लॉक में हर जगह पे ऐसे कुछ लोग हमें वॉलंटियर हैं, जैसे खबर मिलती है वो डेफिनेटली वहाँ जाते हैं। हमने किया है 2014 में जब फ्लड आए थे, तब हमारे पास जो फीडबैक आ रही थी, हमें जो पेपर से पता लग रहा था, कई ऐसी चीज़ें गांव थी जहाँ पे आज हम अभी देख के आए, प्रोग्राम करके आए, हम बिल्कुल बॉर्डर एंड तक पहुँचे थे जहाँ पे पूरे गांव बह चुके थे, कुछ नहीं था। वीडियोस थे हमारे पास कि वहाँ कुछ नहीं था। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया वहाँ पे, रात को 10 बजे तक हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मकवाल के आगे उस जगह पे थे जहाँ पे कि ना सिग्नल था, ना ये था कि हम वहाँ पे मतलब सिर्फ शूट कर रहे थे कि ये देख रहे थे कि लोगों के पास है क्या। और अल्टीमेटली जब वहाँ पे फिर उसके बाद जब रेड क्रॉस पहुँचा, उसके बाद हमने फेज्ड मैनर के अंदर वहाँ पे, क्योंकि जो मटेरियल आ रहा था वो पहुँचाना शुरू किया। अभी रामबन में भी एक त्रासदी हुई है जी, तो किस तरह वहाँ पे रेड क्रॉस? देखिए रामबन चूँकि एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है, हम लोग जम्मू से कंसर्न है। हर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है रेड क्रॉस में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक सेटअप गाइडेड है इसके अंदर, जो पार्लियामेंट्री रूल्स के मुताबिक। तो जो वहाँ का रेड क्रॉस के बाशिंदे हैं, डेफिनेटली वो उस पर काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो कर रहे होंगे डेफिनेटली, वी आर श्योर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।